नमस्कार, KCCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली छावनी विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी प्रदीप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रदीप जी, खबर विंडो न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, कर्मचारियों को कौन सी मांगों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके ज़रिए मैं अपनी बातें दिल्ली छावनी विधानसभा के सभी नागरिकों को पहुंचा सकता हूं। मैं इस बार 2025 के चुनाव में विधायक पद के लिए उम्मीदवार हूं और मैंने ये फैसला लिया है कि मेरा पूरा प्रचार एक पॉजिटिव कैंपेन होगा, जिसमें जो मैंने पिछले अनेक वर्षों में दिल्ली छावनी क्षेत्र में समाज सेवा या विकास के कार्यों में अपनी बातें रखी हैं उनके बारे में, और वो बातें रखने के बाद सोच के साथ उनको किस तरह से मैंने उनके पीछे लगन के साथ लग के पूरा करवाया है। इसी पहल में मैंने सबसे पहले पिछली बार आपसे बात की थी कि जहाँ की नागरिकों की जन समस्याएं दिल्ली छावनी क्षेत्र की लीज़ की, रोज़गार की और अन्य CF प्रॉपर्टी की, गांव के ज़मीनों की हक की या हमारे ग्रीवेंस की के शिकायत केंद्र के ज़रिए हमारी शिकायतें नहीं होती। इस बार मैंने आज दिल्ली छावनी परिषद के जितने मुलाजिम हैं उनके बारे में अपनी सोच विचार, अपना एजेंडा पॉइंट, अपना एक इरादा रखा है, जिसमें सबसे पहले तो वो रेगुलर कर्मचारी जो आज की डेट में दिल्ली छावनी में काम कर रहे हैं। दिल्ली छावनी परिषद सब जानते हैं कि बहुत अनेक वर्षों से है। पहले 1924 का एक्ट लगता था, 2006 में केंद्र सरकार ने एक्ट को रिपील करके नया एक्ट बनाया। यहाँ पर पहले करीब 10,000 के करीब की आबादी थी और आज की जो कर्मचारियों की संख्या है ये 10,000 की आबादी के हिसाब से तय हुई है। आज ये आबादी बढ़कर 80,000 तक पहुँच गई है। उसी आबादी में बहुत अनेक फौजी घर आ चुके हैं, सिविल डिफेंस के घर हैं, सिविलियन नागरिकों के घर हैं। जो पहले एक मंजिल होते थे आज 4-4 मंजिल हो गए, क्योंकि हर के परिवार बढ़ गए हैं। उस हिसाब से हमारी सिविक सर्विसेज, चाहे वो साफ़ सफाई हो, पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, कर की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, ये सब भी कम से कम 6 गुना बढ़ चुकी है। पर बदकिस्मत से हमारे दिल्ली छावनी परिषद में जो मुलाजिमों की संख्या है वो उतने की उतनी है, और जो रिटायर होते जा रहे हैं उनकी भी कभी भर्ती नहीं हो रही, अनेक वर्षों से भर्ती नहीं हुई है, जिसके कारण ना कि सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ रहा है, पर नागरिकों को भी जो जन सुविधा मिलनी चाहिए उनको भी वो तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले यहाँ पर जितने पद होने चाहिए उसके हिसाब से एक स्टडी करके कम से कम प्रेजेंट संख्या से 3 गुना और संख्या की ज़रूरत है। दूसरा, भर्ती नहीं हो रही, पदों की क्रिएशन नहीं हुई, उस अभाव को, उस चीज़ को पूरा करने के लिए दिल्ली छावनी परिषद ठेकेदार प्रथा चालू कर दी है। सारे सफाई कर्मचारी ठेकेदार प्रथा पे हैं, सारे हॉर्टिकल्चर के माली ठेकेदार प्रथा पे हैं, जितने हमारे पंप हाउस हैं सब ठेकेदार प्रथा पे हैं। वो ठेकेदार प्रथा इमरजेंसी के लिए हो सकती है, लिमिटेड कामों के लिए हो सकती है कि बरसात के दिनों में ठेकेदार के थ्रू एक्स्ट्रा मैन पावर ले ली जाए, पर हर वक्त पूरे साल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो सर्विसेज लगातार चलती रहें उस पे इस प्रकार की ठेकेदार प्रथा के थ्रू रखना एक जानबूझ के रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को मना करने का है। मेरा ये भी मानना है कि जितनी महिलाएं ठेकेदार प्रथा में हैं उन सबको चिल्ड्रन बाल विकास की शिक्षा के लिए रेगुलर एम्प्लॉय की तरफ CCL मिलना चाहिए। आज की डेट में अगर बेचारी महिला अपनी किसी कारणवश मैटरनिटी लीव या CCL पे चले जाए तो ठेकेदार उसको नौकरी से हटा देता है।
कितनी बड़ी तलवार एक इंसान के ऊपर होती है जिसकी रोज़गार के साथ उसका परिवार चल रहा हो, और वो अपनी बीमारी में, अपनी ऐसी बीमारी में जिसको हम कहते हैं कि एक बच्चे को जन्म देना, हम उसको बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, और उसको जिस वक्त उसको एक खुशी, एक बहुत ही माइंड पीस होना चाहिए कि वक्त वो तनाव में होती है कि मेरे तो छुट्टी चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी तरह दिल्ली छावनी परिषद में एक अनूख, मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ और किसके कारण शुरू हुआ, शिक्षा का एक नया मॉडल शुरू हुआ है जहाँ सारी शिक्षक ठेकेदार प्रथा पे हैं। ठेकेदार प्रथा पे ये शिक्षक अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, ये क्वालिफाइड हैं, तो उनके साथ ठेकेदार प्रथा का शोषण क्यों? केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के सारे गवर्नमेंट स्कूल सब में रेगुलर नियमित टीचर्स हैं। सो कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये अनेक प्रथा क्यों की है? मुझे ये भी हैरानी है कि हमारे जितने 20 साल से विधायक हैं उन्होंने आज तक इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो मेरी सबसे पहले कोशिश होगी कि ठेकेदार प्रथा को बंद करके मास्टर रोल की प्रथा चालू की जाए, ताकि वो 180 दिन के लिए जो हमारे को ज़रूरत होती है उस पर हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ रखे जाएं, बाकी सारे रेगुलर पोस्ट क्रिएट कराई जाएं। जो टीचर्स अनेक वर्षों से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, जिनके कारण कई बच्चे पढ़ चुके हैं, आज इंजीनियर बन चुके हैं, जहाँ डॉक्टर बन चुके हैं, जहाँ वकील बन चुके हैं, वो खुद बेचारे आज एक ठेकेदारी प्रथा पे हैं और उनका अपना जीवन असुरक्षित है। वो पूरे देश के भविष्य को सुरक्षित करने जा रहे हैं, वो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस प्रकार देन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनके परिवार के लिए मेडिकल कवर पर्याप्त होना चाहिए, आज की डेट में नहीं है, और उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जितने मास्टर रोल पे या कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेकेदार प्रथा के थ्रू हैं एम्प्लॉयज़, इनके लिए कोई भी मेडिकल कवर नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो मेरा एजेंडा आज की डेट में सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉयज़ को लेके है। कल या परसों मैं एनडीएमसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर एजेंडा निकालूंगा, फिर सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से एजेंडा निकालूंगा, फिर सिविलियन पॉपुलेशन के लिए अलग से एजेंडा निकालूंगा। ऐसे ही फिर जो गाँव की हमारी समस्याएं हैं उनके लिए अलग से एजेंडा निकालूंगा, और फाइनली इन सब एजेंडाओं के निकालने के बाद एक कंसोलिडेटेड के रूप में अपने आने वाले जो मैनिफेस्टो है उसको मैं पेश करूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।